मुसलमान हमेशा देश के साथ है, देश पर कुर्बान हुआ, देश पर कुर्बान होता रहेगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम करने की। रोजगार का कोई काबू नहीं करा, महंगाई पे इन्होंने काबू नहीं। अगर इन्होंने बनवाया है तो फिर इन्होंने कोर्ट को खरीद लिया है। कुछ काम नहीं पसंद आया और हम लोग को आर्थिक गुलाम की तरफ ले जा। कानपुर लोकसभा सीट पे दो प्रत्याशी हैं, एक जिनमें कांटे की टक्कर मानी जा रही है। एक तो भाजपा के रमेश अवस्थी जी और दूसरे कांग्रेस के आलोक मिश्रा जी। लोगों से बात करके हम अभी आए हैं, फिर हम यहाँ एक चौराहे पे हैं रेल बाज़ार कानपुर में, जहाँ पे जानेंगे कि ये यहाँ के मौजूदा प्रत्याशियों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या हवा है और इनके क्या मुद्दे हैं। कैसा रहा 10 साल? क्या बोलते हैं 10 साल कैसा रहा? 10 साल कोई काम नहीं करा। हमारे जो यहाँ के सांसद थे उन्होंने किसी को देखा ही नहीं, वो कब आए कब गए, कि उन्होंने क्या काम किया, कोई उदाहरण ही नहीं है कानपुर नगर में। कोई भी 10 साल में मोदी का काम भी नहीं पसंद आया ना, कुछ काम नहीं पसंद आया और हम लोग को आर्थिक गुलाम की तरफ ले जा रहे हैं। अनाज वगैरह देकर गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, रोजगार खत्म कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बच्चों की एजुकेशन इतनी महंगी है। आज हाई स्कूल या 8-6 की किताब लेने जाओगे तो 12 से 13 हज़ार रुपये का पूरा बैच गस्ता मिलता है, इतनी महंगाई है। स्वास्थ्य के मामले में कोई काम? कोई स्वास्थ्य के मामले में चले जाओ, इन्होंने जो निकाला था अपना ये कार्ड, तो आयुष्मान कार्ड, इसमें भी लोग भटक रहे हैं, इलाज होता ही नहीं, वापस कर दिए जाते हैं, बोले बेड खाली नहीं जाइए। कानपुर शहर के कोई मुद्दे हैं? बहुत मुद्दे कानपुर शहर में तो बहुत मुद्दों का गढ़ है, क्योंकि कानपुर एक मैनचेस्टर सिटी कहा जाती थी। यहाँ पे सारी मिलें वगैरह बंद हो चुकी है, सारे कारखाने बंद हो चुके हैं। आज हमारे दादा नगर उद्योग नगरी से लोग पलायन कर रहे हैं, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई मद्रास जा रहा है, सारे यहाँ से पलायन कर रहे हैं व्यापारी। आपका नाम? मेरा नाम जावेद मंसूरी, मैं आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हूँ कानपुर नगर। तब तो अब राजनीतिक बात ही करेंगे। आपको क्या काम पसंद आया? कोई एक काम पसंद आया पिछले 10 सालों में? कुछ किया ही नहीं इन्होंने, क्या पसंद आया? इन्होंने रोजगार का कोई काबू नहीं करा, महंगाई पे इन्होंने काबू नहीं करा, एजुकेशन पे कोई काम नहीं करा, हेल्थ पे कोई काम नहीं करा। आज हमारी दिल्ली सरकार देखिए कितना अच्छा काम कर रही है, पूरे विश्व में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया जा रहा है। जो वो तो शराब घोटाले में फंस गए हैं बीजेपी के। गलत पता है कि कल उन्होंने कहा NIA से इन्होंने फंडिंग लिया है विदेश से, उन्होंने इस केस में उनकी जमानत हो रही थी, उन्होंने नया केस दाखिल कर दिया, उस मुद्दे को खत्म ही कर दिया, आबकारी विभाग वाले मुद्दे को, शराब घोटाले को। हमारे मनीष सिसोदिया जो इतने वर्ल्ड के शिक्षा मंत्री जिन्होंने उनको नवाजा गया कि बेस्ट शिक्षा मंत्री, उनको जेल में डाल दिया गया। माननीय सत्येंद्र जैन साहब को जेल में डाल दिया गया, जो कि स्वास्थ्य का इतना अच्छा मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं। पूरी जनता दिल्ली की खुश है। कानपुर की बात करते हैं, कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में भी कुछ नहीं है इस तरीके, कोई आप कहीं भी सर्वे कर लो कुछ नहीं मिलेगा आपको। जनता तराई तराई कर रही है। लोग कह रहे शांति का माहौल है। शांति का तो हमारा भाई ये गंगा जमुना तहजीब हमारे शहर की, यहाँ अमन चैन से लोग रहते हैं, लेकिन कुछ नफरती लोग इस तरीके का यहाँ पे माहौल ख़राब करते हैं। हम लोग बहुत सतर्क है और बहुत सावधानी से अपना काम कर रहे हैं। वोट देने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो कि ये धर्म के आधार पर वोट बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम लोग बचना चाहते हैं। सरकार कह रही है कि उन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दी है। गलत, गुंडागर्दी तो हो रही है, सब गुंडागर्दी तो हो रही है। जिसको चाहते बंद कर देते हैं, जिसको चाहते उठा लेते हैं, जिसको चाहते इल्जाम लगा देते हैं। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, कानून नाम कोई, और ये मेन अपने मुद्दे से भटक गए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के। देखिए, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम सब भाई एक साथ मिलकर हर त्यौहार मनाते थे, एक दूसरे सुख दुख में। हमारे 5 पड़ोसी हैं, आप उनसे पूछिए आपके आपस में क्या, कहीं कोई बात नहीं है। हम एक साथ रहते हैं, खाते पीते, उठते बैठते, शादी ब्याह बारात जाते हैं। जब इलेक्शन आता है तो ये लोग ऐसी कांड कर देते हैं जिससे कि हिंदू मुस्लिम भटक जाता है एक दूसरे में, हमें आपस में लड़वा देते हैं, एक दूसरे से नफरत कर। लेकिन जब हम दूसरे दिन जब मिलते हैं फिर उसी तरीके से मिलते हैं, क्योंकि हम नहीं लड़ते। जो बाहरी तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, बीच में घुसोड़ दिए जाते हैं, जो मुस्लिम का चोला पहन करके आते हैं और वो बीच में जा करके ऐसे कांड करते हैं। देखो मुसलमान ने कर दिया, देखो मुसलमान ने कर दिया, जबकि मुसलमान ऐसा कुछ नहीं करता। मुसलमान हमेशा देश के साथ है, देश पर कुर्बान हुआ, देश पर कुर्बान होता रहेगा। ये हमारे खून में पिलाया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कहा कि उनकी योजनाओं का सबको बराबर लाभ मिला है। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। हमारे प्रधानमंत्री अपने बात पे, कॉल पे कायम रहते तो आज के देश की ये हालत नहीं होती। वो अपने मुद्दों से भागने बनाए, वो अपने मुद्दों से भटक गए। वो सही चीज़ बोलते कुछ है और करते कुछ है, उनकी करनी और कथनी में काफ़ी फ़र्क है, जमीन आसमान का फ़र्क है। आज भी हमारे दोस्त हैं हिंदू, हमारे पड़ोस में रहते हैं। आज के 7-8 साल पहले हमने उनकी लड़कियों का उनके फलदान दे के आए हैं, और आज ये टाइम आ गया कि एक दूसरे को जो ज़रा सा देखने को पसंद नहीं करता है। तो ये सब क्यों हो गया?
पहले भी इंसान थे, हम लोग रहते थे सब प्यार मोहब्बत से। हम वैसा ही वातावरण चाहते हैं पहले जैसा, कि भाई हम सब मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो पिछले 10 सालों में आपस में टकराव की स्थिति बनी है। नहीं, टकराव की स्थिति क्या, वो जरा सा भेदभाव कुछ मतभेद। हाँ जरा अपनी सरकार बनाने के लिए हमको आपस में डिवाइड करना, ये रूल अच्छा नहीं है। आप सरकार चलाइए, हम आपके साथ हैं, आप सबको साथ लेके चलिए। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ कहाँ का विकास है? आप एक पक्ष की बात करते, दूसरी की बात ही नहीं करते। मैंने गलती नहीं की, हमको आप चोर बना रहे हैं, इसने गलती की उसको साहूकार बना रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? अच्छा, कहते हैं सड़क पे बहुत काम हुआ है, कुछ कानपुर में सड़क आप देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक, आप खुद देख लीजिए कितना काम हुआ है। सामने ही देख, सड़क घुमा लीजिए, आगे चौराहे पे देख लीजिए, इधर बगल में देख अरे आपके पीछे ही देख दो लीजिए, कदम पे देख लीजिए आप, पीछे ही देख लीजिए बस। सड़क बनी नहीं कुछ सड़क नहीं है, कोई सुविधा नहीं। बाकी रोजगार और आए दिन जो पेपर होने के बाद लीक होना और अन्य अभी समस्याएं। लेटेस्ट आप देखिए, नीट का पेपर लीक हो गया। क्या लाख लोग बच्चों ने, 25 लाख बच्चों ने नीट का पेपर भरा था जो लीक हो गया। 1500-1600 रुपए का एक फॉर्म होता है, गवर्नमेंट के खाते में कितना पैसा पहुंच गया। इस तरीके हम लोग को छलने का काम कर रही गवर्नमेंट। एजुकेशन पे हम लोग को बेवकूफ़ बना रही है, कहीं से कुछ नहीं, नौकरी है ही नहीं। आप सबके मुद्दे तो ठीक है, पर सरकार इस बात को लेकर मोदी जी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि अब की बार 400 पार। ये बिल्कुल बेकार है। 400 बार आप कैसे करोगे? जब आप पूरे इक़्तिदार में थे, आपने स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब आप 400 नहीं ले पाए। अब क्या आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा? आपके पास हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मुद्दा खत्म हो गया। वो तो कह रहे राम मंदिर बनवा दिया हमने। ये तो देखिए, ये तो हमारे जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर उन्होंने कहा अगर कोई सरकार होती वो बनवाती, बनवाना पड़ता उसको, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। वो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसमें कुछ नहीं किया, इन्होंने उसको भुनाया है और पब्लिक इस चीज़ को समझ चुकी है। मुद्दा राम मंदिर मुद्दा ही खत्म हो गया इनका। आपके हिसाब से कोर्ट झूठ बोल रहा है। अगर इन्होंने बनवाया है तो फिर इन्होंने कोर्ट को खरीद लिया है। भाई इन्होंने क्यों बनवाया? बनवाया तो कोर्ट ने बनवाया है ना, इन्होंने तो नहीं बनवाया। इन्होंने बनवाया, ये तो कहें कि कोर्ट ने गलत फैसला करा, हमने बनवाया। तो कौन सच्चा, कोर्ट सच्चा कि ये सच्चे?